हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियरली गाइड करें। सो सबसे पहले यहाँ पर चरॉइट, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये काफी सारे कार्ड्स हैं, हमें सिंगल सिंगल कार्ड्स चाहिए। सो वी नीड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, hermit. Next we have the magician and the bottom energy 5 of wands. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट के चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। चरॉइड को क्लैरिफाई कर रहा है मैच्योरिटी, ओके। सो सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको बहुत एक हाई वैल्यू पर्सन की नजर से देख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर की नजर में आप काफी हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है, जहां पर यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, जहां पर आप खुद को अच्छे से कैरी करते हो, जहां पर आप बिल्कुल यूनिक हो एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और शायद यही चीज कुछ तो है यहाँ पर, मे बी आपकी मैच्योरिटी, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम इज समथिंग जो आपके पार्टनर को आप में बहुत अच्छी लगती है। देयर इज समथिंग यूनिक, आपके अंदर कुछ तो यूनिक है जो आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज्यादा पसंद है एंड वो आपको एक हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आपको एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह देख रहे हैं। उस एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को। यानी ये पर्सन की नजर में आपके लिए वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, सो अगर कुछ ऐसा था ना कि पास्ट में कुछ इनके थॉट्स थे आपको लेकर, कुछ जजमेंट्स थी कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, मतलब आई डोंट नो, बट इट्स समथिंग जहां पर आपने उन्हें गलत प्रूफ कर दिया है, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं अपने आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में उनका देख रही हूँ, जहां पर आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको लेकर कोई परसेप्शन बनाया था ना पास्ट में, इट्स ऑल्सो एनर्जी ऑफ जजमेंट। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने आपको जज करा है पास्ट में, ओके। आपके लिए एक परसेप्शन, एक थॉट उन्होंने क्रिएट कर लिया था कि आप ऐसे हो, ठीक है। बट अब कहीं ना कहीं उनका वो परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहा है। इट्स समथिंग दैट, ओके, जहां पर अब उनका वो परसेप्शन आपके लिए बदल रहा है, जहां पर वो आपको एक सही नजरिए से देख पा रहे हैं। जो आप एक्चुअली में होना, ये आपको उस तरीके से देख पा रहे हैं। ओके, पहले ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे देखते थे जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, जहां पर आप इनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हो, इनके अटेंशन सीख करने की कोशिश करते रहते हो, आप चाहते हो कि ये आपको नोटिस करे। मे बी पहले शायद ये आपके लिए ये सब चीजें सोचते थे, लेकिन नाउ ये देखते हैं आपको एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह, ठीक है, जहां पर ये देख रहे हैं कि आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर भी मैच्योरिटी है। ओके, आपने ना एक समय पर इन्हें इतना चेज करा है, इतना इनके पीछे रहे हो आपके, ये कहीं ना कहीं ये चीज आपको लेकर सोचने लग गए थे कि
आप मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे आपकी वैल्यू नहीं है कोई, ओके। बट मैं देख रही हूँ कि अब ये आपके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो वैल्यू भी देख पा रहे हैं। इट्स ऑफ कोर्स एन एनर्जी ऑफ मेच्योरिटी, जहां पर ये आपको एक बहुत ही मेच्योर लेवल पर देख रहे हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। दैट व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, सो इट्स एन एनर्जी ऑफ मेच्योरिटी। और ऑन सेकेंड थॉट ये भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपके अंदर काफी मेच्योरिटी और काफी पेशेंस आया है। इस कनेक्शन ने आपको काफी मेच्योर कर दिया है। ओके, आपको ऐसा भी फील होता है जैसे आपके अंदर जो एक बचपना था, एक चाइल्डनेस थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। स्पेशली अगर इन्होंने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, तो यू ऑल्सो फील दैट वे कि कहीं ना कहीं वो चीज आपके अंदर खत्म हो गई है। ओके, इस रिलेशनशिप ने जैसे आपके अंदर जो एक चीयरफुल पर्सन था, एक उसको कहीं ना कहीं मार दिया है। तो ये भी चीज आप फील करते हो, क्योंकि आपने इतना स्ट्रेस, इतना सैक्रिफाइस इस रिलेशनशिप में देखा है ना, दैट यस समहाउ यू फील कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, और आपके अंदर जो एक चाइल्ड लाइक नेचर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, या इनोसेंस थी आपकी, तो वो कहीं ना कहीं मिट गई है। तो यस, वो चीज मैं आपके अंदर देख रही हूँ। चरॉइड की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। इट्स एन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। लेट्स चेक मोर। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, और बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी आना तो चाहते हैं ये पर्सन। पता है, एक वो होता है ना कि इन्होंने हमेशा आपके साथ गेम्स खेली हैं, हमेशा आपके साथ आपको मैनिपुलेट करना या गेम्स खेलना आपके साथ, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन को रही है। अब ये हमेशा ऐसे करते आए हैं, तो उन्हें आपकी तरफ से भी ऐसा ही लगता था कि आप भी उनके साथ खेल रहे हो, आप भी यू आर ऑल्सो अ प्लेयर, या आप भी उनके साथ गेम्स खेल रहे हो, आप भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये चीज काफी हद तक आपके पार्टनर पास्ट में आपको लेकर सोचते थे, ओके। और ऑन सेकेंड नोट में ये भी यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इन्हें ना आपके साथ फ्यूचर नहीं दिखता था, यानी इन्हें नहीं लगता था कि आपके साथ इनका फ्यूचर पॉसिबल है, शादी पॉसिबल है, या फिर फ्यूचर पॉसिबल है आप दोनों का। तो वो चीज आपके पार्टनर नहीं देखते हैं। अब उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, आप उस फैमिली को नहीं छोड़ पाओगे, तो आपको कभी इनके साथ फ्यूचर नहीं दिखता था। या फिर अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो भी उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इनिशियल लेवल पर कहीं हद तक इनको आपके साथ फ्यूचर नहीं दिखता था, जिस वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत कैजुअल तरीके से टैकल करा, यानी आपके साथ एक कैजुअल तरीके से ये पर्सन चले, ओके। एंड क्योंकि उन्हें आपके साथ उस समय फ्यूचर नहीं दिखता था, बट राइट नाउ इनकी थिंकिंग चेंज हुई है। मैं इनका परसेप्शन, इनकी थिंकिंग, इनके थॉट्स चेंज होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज मुझे दिख रही है, जहां पर ये पर्सन अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ अब फ्यूचर चाहिए, ओके। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है, यानी हद से ज्यादा कहीं ना कहीं उन्हें आपसे प्यार और लगाव महसूस हो रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। और मैं आई डोंट नो, बट इट्स ऑल्सो क्लैरिटी, एनर्जी ऑफ क्लैरिटी, यानी ये क्लियर भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर, श्योर कॉन्फिडेंट भी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि इन्हें अब आपके साथ ही एक नए लेवल पर शुरुआत करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है उन्होंने, ठीक है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, ये आना चाहते हैं आपके पास। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी बता रही है दैट ये पर्सन आना चाहते हैं, खुद रास्ता बना रहे हैं ये आप तक पहुंचने का। एस ऑफ पेंटिकल, हो सकता है फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, आपने हमेशा इनकी फाइनेंशियल हेल्प करी है, ओके। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, रिसेप्टिविटी। जब भी कोई रिलेशनशिप के बीच में पैसा आ जाता है ना, ठीक है, सबके लिए नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ यहाँ पर है, कुछ लोग हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जहां जिनकी एनर्जी मुझे ऐसे देखने को मिल रही है, जहां पर आपके रिलेशनशिप के बीच में पैसे आया है, फाइनेंसेस आपके थॉट्स में ना ही हो, शायद हो सकता है आप बिल्कुल नहीं सोचते इन चीजों के बारे में, लेकिन आपके पार्टनर जरूर सोचते हैं, ठीक है। तो यस, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ, जहां पर आप हो सकता है हाई रिगार्ड्स, हाई फाइनेंशियल स्टेटस के पर्सन हो और आपके पार्टनर नहीं है, मिडिल क्लास या लो क्लास हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपने हमेशा उनकी फाइनेंशियली हेल्प करी है, ओके। हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो,
एंड आपके पार्टनर नहीं है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, और अभी तो वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सकते। ओके, सो उन्हें पता है क्या लगता है कि अगर आपकी ये कंडीशन है ना, तो लिटरली आपके पार्टनर यही फील करते हैं, उन्हें लगता है कि वो अभी तो खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे। तो ये पर्सन खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि ये कल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, करियर वाइज ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और मुझे करियर में ग्रो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सो यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस जहां पर ये करियर में भी ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिसेप्टिविटी की एनर्जी भी है। सो रिसेप्टिविटी इस चीज को दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर ने आज तक सिर्फ आपसे रिसीव ही करा, आपसे लिया ही है, प्यार, केयर, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग, राइट। बट अब कहीं ना कहीं वो इस चीज को फील कर रहे हैं कि उन्हें आपको देना चाहिए। वो एक गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर वो अब आपको देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। आप जो प्यार डिजर्व करते हो ना उनसे, ये लिटरली आपको वो देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहते हैं। उन्हें लगता है आपने बहुत कर लिया अब इस कनेक्शन के लिए, बट नाउ इट्स हिज टर्न या हर टर्न, ठीक है, उनकी बारी है अब। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। एक्सपीरियंस से काफी स्ट्रगल में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, स्टक्ड हैं। उन्हें पता है क्या लगता है, ये एनर्जी मुझे यही बता रही है, पता नहीं, बट आई लिटरली, जब से मैं ये अभी कार्ड मैंने पिक करा ना, लिटरली फीलिंग लाइक जैसे आपके पार्टनर बहुत लोनली महसूस कर रहे हो, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। उनका उनका हो सकता है कि रोने का भी मन कर रहा है, या फिर रोए भी हैं, ये हो सकता है ये रोए भी हैं आपको याद कर कर, बिकॉज इट्स दैट एनर्जी जो मुझे फील हुई है यहाँ पर, जहां पर इनको बहुत रोने का मन कर रहा है इस समय। ये पर्सन लिटरली क्राई कर रहे हैं इस समय। आई डोंट नो क्यों ये फील आया मुझे एकदम से, जैसे मैंने कार्ड पिक करा ना, इट्स सेम एनर्जी। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि पहले इनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स है, और फिर आपकी तरफ से, रिलेशनशिप की तरफ से, इनकी लव लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर लिटरली फील कर रहे हैं, और इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये चाहते हैं कि पहले अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, तब वो आपके पास आए। जब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब वो आपके पास आए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर इनके जॉब को लेकर हो सकता है कि कोई इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में। सो यस, इनको ऐसा लगता है कि पहले ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करे, फिर आपकी तरफ आए। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। ओके, यू नो व्हाट, आपके पार्टनर, आप पता है, आप ना बिल्कुल साइलेंट हो। आप अब उनकी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे हो, उनकी ईगो को आप प्लीज नहीं कर रहे हो अब आप, ठीक है। एंड यू आर नाउ वेरी साइलेंट। पहले आप इन्हें इतना प्यार देते थे, इतना प्यार दिखाते थे ना इस पर्सन को, कि आप ही इनकी ईगो को बूस्ट कर देते थे। लेकिन नाउ आप जब से साइलेंस हुए हो, आप इनकी ईगो को बिल्कुल प्लीज नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल चुप हो गए हो, आप साइलेंस एनर्जी में आ गए हो। तो यस, आपकी ये साइलेंस आपके पार्टनर को जैसे बहुत परेशान कर रही हो, उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, आपके एग्जिस्टेंस का असर आपके पार्टनर पर हो रहा है, यानी आपकी साइलेंस का असर, आपके एग्जिस्टेंस ना होने का उनकी लाइफ में जो असर पड़ता है, वो आपके पार्टनर के ऊपर होता हुआ मैं देख रही हूँ। इनको यही दिख रहा है दैट यू आर नाउ वेरी स्मार्ट पर्सन, एंड यस, अब आप काफी स्मार्ट हो गए हो। ये आपको बहुत स्मार्ट एनर्जीज में, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स नॉट इजी फॉर देम, आपको मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना इजी नहीं है अब उनके लिए। ओके, ये बहुत टफ है अब उनके लिए, और ये चीज उन्हें समझ में आ रही है कि अब आप बहुत स्मार्ट हो चुके हो। पहले आप जो भी कर रहे थे, ठीक है, इन पर भरोसा कर रहे थे, इन पर ट्रस्ट कर रहे थे, वो आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन यस, नाउ यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट, और आप अब पहले जैसे इनोसेंट और इमोशनल भी नहीं रहे हो। ये चीज तो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। आपकी साइलेंस उन्हें बहुत परेशान कर रही है। हर्मिट की एनर्जी देखते हैं क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। आउटसाइडर, इन ये बहुत क्यूरियस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कैसे ये पीपिन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में देख रहे हैं ये। सो यस, इनको जानना है, ये बहुत क्यूरियस हो रहे हैं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किधर जा रहे हो, ठीक है।
कौन है आपकी लाइफ में, किन किन से आप बात करते हो, ये सब कुछ इन्हें जानना है, ये सब कुछ जानना है। ये बहुत क्यूरियस है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किसी से पूछताछ करवा रहे हैं, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड से, किसी पर्सन से ये पूछताछ करवा रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये झांकना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, ये स्टॉक करना चाहते हैं आपको। यहाँ पर स्पेशली मुझे रात का समय ऐसे दिख रहा है जहाँ ये बहुत याद करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं। ओके, बहुत बहुत मिस करते हैं आपको। रात का टाइम यहाँ पर है, हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, साथ में डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है? मजिशियन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है चेंज। सो यस, अ बिग चेंज इज कमिंग। बहुत बड़ा चेंज कोई आ रहा है आपके रिलेशनशिप में गाइस। जहां तक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इट्स दैट एनर्जी कि अगर अभी तक आपके पार्टनर किन्हीं की बातों में इन्फ्लुएंस होकर अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, आपसे दूर होने का डिसीजन लिया, इस रिलेशनशिप को जैसे बर्बाद कर दिया, डैमेज करा इस रिलेशनशिप को उन्होंने, तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है। जिन लोगों की भी बातों में आकर उन्होंने आपको छोड़ा ना, अपनी फैमिली की, किसी फ्रेंड की, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे दूरी बनाई है, तो मैं देख रही हूँ अपने उस डिसीजन को अब ये पर्सन बदलना चाहते हैं, अपने उस फैसले को बदलना चाहते हैं और आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब रियलिटी दिख गई है, इन्हें लोगों की रियलिटी दिख गई है कि जिन लोगों की भी बातों में आकर इन्होंने ये गलत फैसला लिया ना, वो लोग ही इनके अपने नहीं है, वो लोग ही इनके वेलविशर नहीं है। ये चीज आपके पार्टनर को दिख गई है। तो यस, ये एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उसको ये बदलना चाहते हो, ठीक है। और हो सकता है उस डिसीजन की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, या ओके। सो यस, मजिशियन की एनर्जी भी है साथ में, जो कि ये बताती है मुझे आपके पार्टनर काफी इंप्रेसिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। एंड यस, ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों। हो सकता है आप भी इस चीज को नोटिस कर रहे हो कि आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, इन्हें चाहिए कि आप इन्हें नोटिस करो। स्पिरिचुअली भी आप लोग कनेक्टेड हो, मजिशियन की एनर्जी है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। यस, इस 3D वर्ल्ड में नहीं बट उस 5D वर्ल्ड में, यस, योर सोल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आप सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट्स दिखा रही है मुझे। ओके, फायर की एनर्जी को फायर की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर हो सकता है आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज रहते हैं आपके पार्टनर, बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए इन्होंने पास्ट में आपको, मतलब बहुत इन एंड आउट करना, ऑन एंड ऑफ करना आपके पार्टनर ने, ये चीज बहुत करी है इन्होंने आपके साथ, राइट। कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, ठीक है, जिससे आप भी क्लियर नहीं हो पाए कि आखिर ये शख्स क्या चाहता है। आपको इनसे हमेशा एक मिक्स्ड फीलिंग्स मिली हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कभी तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और कभी यू रियली फील के जैसे इस पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ है ही नहीं। कभी तो बिल्कुल घंटों घंटों तक आपसे बात करना, और कभी बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते हो आपको आपसे, है ना। तो यस, बहुत मिक्स फीलिंग्स आपको मिली है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड यस, लेकिन फिर भी एट लास्ट आप एक हो जाते हो, है ना। कुछ भी हो जाए, कितनी दूरियां आ जाएं, लेकिन आप हमेशा एक हुए हो। पास्ट में ये चीज रही है आप दोनों के बीच में, और अब भी ये चीज होने वाली है, क्योंकि इंटेंसिटी की एनर्जी में देख रही हूँ। तो यस, फिर से एक होने का समय आ रहा है, चाहे कितनी पेनफुल आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना रही हो, पेनफुल तरीके से ब्रेकअप क्यों ना हुआ हो आपका। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, सप्रेशन, अभी तक ये सप्रेस करके बैठे अपनी फीलिंग्स को, नहीं दिखा रहे, अभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये हाइड कर रहे हैं, बट ये बहुत जल्दी अपने रियल इमोशंस दिखाएंगे आपको। ओके, चलिए लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। द हैंग्ड मैन, ओके, 3 ऑफ swords, then we have strength, page of wands, 4 of swords, 4 of pentacles, 9 of cups, wow, queen of pentacles, great.
ओके, सो यहाँ पर भी देखिए ना, तो हैंगमैन की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है। ठीक है, हैंगमैन जो कि स्टैग्नेशन की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक्ड है, स्टैग्नेंट है। आपके पार्टनर लिटरली पता है क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें स्टक कर कर आप आगे बढ़ गए हो, यानी वो स्टक्ड हैं, वो वहीं खड़े हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको देख रहे हैं ना, ये देखिए हैंगमैन की भी एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। उन्हें लग रहा है कि वो ही परेशान हो रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। आप उन्हें अपनी परेशानियां, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, शायद ये इसी वजह से ये थॉट्स हैं उनके, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये खुद बहुत ज्यादा स्टक्ड महसूस कर रहे हैं, स्टैग्नेंट महसूस कर रहे हैं। ओके, और ये अपने, और अगर आई डोंट नो बट किसके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आ रहा है, आपके लिए है, किसी मतलब कोई तो है जिसके लिए स्पेसिफिक मैसेज लाइक निकल कर आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने इनके साथ गेम खेली है, आपने इनके साथ खेला है, प्ले करा आपने। ठीक है, ये अगर आपको मैनिपुलेट कर रहे थे तो आपने भी इन्हें मैनिपुलेट करा है, या आपने भी इनके साथ गेम खेली है। शायद ये अपने आप को विक्टिमाइज्ड एनर्जी में देख रहे हैं। आई डोंट नो किन लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है, बट यस, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ करे, बट आई हैव सीन दैट स्पेसिफिक मैसेज। कार्ड उठाते ही ये मैसेज निकल कर आया दैट यस, वो स्टक महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हो। ठीक है, आप जो साइलेंट हो, मे बी इसका रीजन शायद ये है कि आपको किसी ने भड़काया है, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई आपकी फ्रेंड, कोई कजन, कोई पर्सन आपका है लाइफ में, जो उसने आपको सलाह दी है कि आप चुप हो जाओ, आप साइलेंट हो जाओ, आप उन्हें इनको इग्नोर करो आप पूरे तरीके से। ठीक है, और वो चीज आप कर रहे हो और उसका असर इन पर हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि कोई तो है जो आपको ये सब चीजें सिखा रहा है, और आप गेम खेल रहे हो उनके साथ। ये अपने आप को विक्टिमाइज्ड एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल। ठीक है, और इन्हें पता है क्या महसूस हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर स्पेशली आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए थे ना, आपको सैक्रिफाइस कर दिया और किसी और को चुन लिया। ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत पेनफुल रही है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जिस व्यक्ति को आपने इतनी प्रायोरिटी दी, इतना प्यार दिया, वो वक्त, वो पर्सन एक दिन आपको छोड़ देगा। कुछ लोग यहाँ पर लिव इन में भी मुझे नजर आ रहे हो, बट यस, इन्होंने ऐसा करा है। और किसी का दिल तोड़कर ना कोई और खुश नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। और यही चीज आपके भी केस में है, क्योंकि आपका दिल तोड़कर ये कैसे खुश रहते। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगर ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं तो वहां पर भी ये पर्सन हैप्पी नहीं है, वहां पर भी मुझे स्ट्रगल्स करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला लिया था आपको छोड़ने का और थर्ड पार्टी की तरफ जाने का। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो फैसला लिया है, उन्हें अपने उस फैसले पर एटलीस्ट टिकना चाहिए। ठीक है, बार बार यूं देखो, बार बार यूं फैसले नहीं बदले जाते, और फैसला बदलना आसान भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें अपने फैसले पर स्टिक होना चाहिए, रुकना चाहिए। और अगर वो अपने फैसले पर स्टिक रहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ स्टिक रहते हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे, लेकिन खुश नहीं होंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेंबर है, फैमिली है उनकी थर्ड पार्टी, और ये आपको छोड़कर अपनी फैमिली की वजह से गए थे, तो ये फैमिली में भी ज्यादा खुश नहीं है, फैमिली के साथ ये ज्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है वहां पर। ओके, और अब इन्हें अगर वापस आना है ना, तो इन्होंने वापस आने के खुद ही सारे दरवाजे बंद करे थे, यानी आपसे खुद कहकर गए थे कि अब उन्हें इस कनेक्शन में नहीं रहना है, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो अब उन्हें लगता है कि अब कैसे वो आपके पास वापस आए, या खुद ही आपको गोस्ट कर कर गए थे, कोई रीजन नहीं दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी, सीधा बात बंद कर दी। ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर ने करा है। तो अब क्या है ना, उनको लगता है कि अगर वो आपके पास वापस भी आए ना, तो किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे, और अगर आए तो आपसे क्या कहेंगे। ये चीज के बारे में भी आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इन्हें रियलाइज हो रही है ये चीजें। आपको लेकर इनके दिल में रियल इमोशंस हैं, रियल फीलिंग्स हैं, और बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप एक सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है, यानी आपके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, ओके, मे बी आपका रिलेशनशिप इस तरीके का था जहां पर आप ज्यादा लोगों को नहीं बता सकते थे अपने कनेक्शन के बारे में। शायद आपके पार्टनर को अपनी सोशल इमेज का बहुत ज्यादा
रहता था कि उनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप अलग कास्ट के हो, वो अलग कास्ट के हैं, आप अलग रिलीजन के हो, वो अलग रिलीजन के हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो यस, अगर ये किसी तरीके से रिलेशनशिप एक सीक्रेट रिलेशनशिप था ना, तो अब वो इसे और सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं। ये पर्सन दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप उनके हो, ठीक है। इन्हें ये भी लगता है कि अब ये दिखा देना चाहते हैं, और अगर अभी तक ये अपनी फैमिली से मान नहीं रहे थे, यानी अपनी फैमिली को नहीं बता रहे थे आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, अपने रिलेटिव्स को नहीं बता रहे थे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं और आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, और लाइक एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस करना चाहते हो जैसे आपको, ठीक है। सो वो चीज भी यहाँ पर है जहां पर यस, ये कोई प्रॉमिस आपसे करना चाहते हैं एंड चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो लंबे समय से चाह रहे थे ना इनसे, अभी समय आ चुका है कि वो आपको दे, वो चीज, सब चीजें आपको दे। लेट्स चेक मोर। सो दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, okay, 10 of wands, next we have 8 of pentacles, king of pentacles, king of wands, 3 of cups and yeah, hermit again. तो यस, ये आज भी बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इनकी कहाँ गलती थी, ठीक है। ये खुद से डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इनकी गलती थी और ये उस चीज को रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने गलत करा है। शायद इनके गलत करने की वजह से ही आप इन्हें छोड़कर गए हो और अब इन्हें ही चीजें सही करनी होगी। अब ये और वेट नहीं करना चाहते, यानी अभी तक ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में थे जहां पर ये वेट कर रहे थे कि आप इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनसे बात करोगे, बट ये और अब वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्हें खुद आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड गेस, जैसे मैंने कहा ना कि अब आप इनकी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज नहीं कर रहे हो आप इनकी ईगो को। तो यस, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब तैयार हैं आपके सामने झुकने के लिए। इनकी ईगो भी टूटती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, जहां पर ये अब और अकड़ में और घमंड में और अपने अभिमान में नहीं रहना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, आगे लेकर चलना है, तो उसके लिए इन्हें स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे। एंड यस, ये रेडी हैं, तो ये झुकने के लिए भी तैयार हैं। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिस पर्सन इज रेडी कि अब ये झुके आपके सामने और ये उस चीज से शर्मिंदा भी फील नहीं करेंगे। ये इस चीज को समझ चुके हैं कि हाँ, ये आपसे सच में प्यार करते हैं और प्यार में ये ईगो, प्राइड, अभिमान, ऐसी चीजें नहीं आती हैं, राइट। सो यस, ये पर्सन अब झुकने को भी तैयार हैं आपके सामने, ठीक है। बस ये इस कनेक्शन को अब आगे लेकर जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके लिए काफी करियर में काफी ग्रोथ कर रहे हैं ये, ठीक है। मैंने कहा ना, ये अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे तो यस, ये अब फाइनेंशियली अगर डिपेंडेंट थे ये फैमिली पर, तो अब ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इनकी कोई रिसेंट जॉब लगी है अगर ये जॉबलेस थे तो, या फिर कोई प्रमोशंस हुआ है, या बिजनेस में कोई ग्रोथ या एक्सपेंशन इन्होंने करी हो, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये इनकी हार्डवर्क है, ठीक है। ये पर्सन बहुत हार्डवर्किंग है, मे बी आपके पार्टनर बहुत हार्डवर्किंग है। इनके पास पावर, मनी, लग्जरी सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। ये बहुत पोटेंशियल है इस पर्सन में कि ये करियर में बहुत ग्रो करेंगे, ओके। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यस, ये अभी तक जो अपने बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड से सोच रहे थे, अब ये इमोशनल होकर सोच रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन को अगर आगे लेकर जाना है तो उन्हें भी इमोशनल होकर आगे डिसीजंस लेने होंगे, ओके। चलिए, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, मैंने बहुत गलतियां करी हैं और मैं अब तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, शायद वही मुझे सुकून देती है। तुम क्यों ऐसे कर रही हो या कर रहे हो, क्यों चुप हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत ज्यादा मार रही है, खत्म कर रही है अंदर ही अंदर। जो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बहुत अकेला हूं मैं, बहुत अकेले हैं ये। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, एक मौके का इंतजार कर रहा हूँ। हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ रहा है और साथ ही साथ तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूं, बिल्कुल इनकम्प्लीट। यस, सो ये कुछ बातें हैं आपके पार्टनर की जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, साथ ही साथ आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।